आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन। देश भर के लोग अपने अपने अंदाज में पीएम को दे रहे हैं बर्थडे की शुभकामनाएं। पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने रेत से बनाई पीएम की सैंड एनिमेशन वीडियो। फ्रेम पर लिखा डेजलिंग डायमंड, पीएम मोदी जन्मदिन की बधाई। दिल्ली में पीएम के जन्मदिवस के मौके पर आयोजित संकल्प वॉक और ब्लड डोनेशन कैंपेन में सीएम रेखा गुप्ता शामिल। सीएम रेखा ने किया रक्तदान। दिल्ली में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर हनुमान चालीसा और पूजा कार्यक्रम में मंत्री कपिल मिश्रा हुए शामिल। मंत्री ने पीएम की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। वाराणसी में पीएम मोदी के लिए विशेष गंगा आरती। हाथों में पीएम की तस्वीर और तिरंगा लेकर लोगों ने लगाए देशभक्ति के नारे। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर भव्य गंगा आरती का हुआ आयोजन। श्रद्धालुओं ने मां गंगा को अर्पित किया दूध। सभी भक्तों ने श्रद्धापूर्वक शंख बजाकर की माता गंगा की आरती। 75 बटुकों ने किया वैदिक मंत्रोच्चार। प्रयागराज में गंगा आरती का हुआ आयोजन। पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर लोगों ने की मां गंगा की आराधना। गया में पीएम के जन्मदिन पर मां मंगला गौरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। लोगों ने किया महामृत्युंजय जाप और हवन। जन्मदिन पर पीएम को सिंगर शंकर महादेवन और प्रसून जोशी ने समर्पित किया सॉन्ग। गाने के बोल हैं वंदनीय है मेरा देश। जयपुर में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम ने सड़क पर की साफ सफाई। देहरादून में पीएम के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया पौधारोपण। कोटा में पीएम के जन्मदिन पर स्वच्छता कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हुए शामिल। ओम बिरला ने सड़क पर झाड़ू लगाई। सूरत में बीजेपी नेता ने पीएम के 75वें जन्मदिन पर बोला भोलेनाथ के दर्शन किए। पीएम की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की भगवान से कामना की। दिल्ली में पीएम के जन्मदिन पर सांसद बांसुरी स्वराज यज्ञ अनुष्ठान में हुई शामिल। सांसद ने पीएम के लिए भगवान से कामना की। एक्टर अजय देवगन ने 140 करोड़ देशवासियों की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को दी बधाई। स्वस्थ और लंबी उम्र के लिए कामना की। शाहरुख खान ने पीएम मोदी के 75वें जन्मदिवस पर वीडियो शेयर करके दी बधाई। किंग खान ने कहा, छोटे शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक मोदी जी की इंस्पायरिंग स्टोरी। अभिनेता आमिर खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी शुभकामनाएं। खान ने कहा, भारत के विकास में आपके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पीएम को दी जन्मदिन की बधाई। पीएम की अच्छी सेहत और अच्छे जीवन के लिए कामना की। कमल हासन ने प्रधानमंत्री मोदी को किया विश। पीएम को 75 वर्ष का होने पर बधाई दी। कटरा में 22 दिन बाद शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा। माता के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धालुओं ने लगाए माता वैष्णो देवी के जयकारे। भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। मंदिर में दिखी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। चप्पे चप्पे पर तैनात दिखे सेना के जवान। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सभी सुविधाओं का रखा खास ख्याल। कतारबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। खराब मौसम के चलते बंद की गई थी वैष्णो देवी यात्रा। प्रशासन और मौसम विभाग लगातार रख रहा है मौसम पर नजर। आज देश भर में की जा रही है विश्वकर्मा पूजा। लोग घरों में लोहे के सामानों की करते हैं पूजा।
सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को दी विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा को सीएम ने नमन किया। देश भर में शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर हर्षोल्लास का माहौल। मां जगदंबा के आगमन को लेकर जोरों पर चल रही हैं तैयारियां। 22 सितंबर से माता रानी की विधि विधान से शुरू होगी पूजा अर्चना। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित है नवरात्र का महापर्व। अयोध्या में जोरों पर चल रही है दुर्गा पूजा की तैयारियां। मूर्तिकार दुर्गा प्रतिमाओं को दे रहे हैं अंतिम रूप। राजकोट के माधवराव सिंधिया स्टेडियम में पहली बार गरबा का आयोजन। एक साथ खेलेंगे 15,000 लोग। राजकोट के राजवी परिवार की परंपरा में इस बार भी दिखेगा तलवार राज का जलवा। 200 क्षत्रिय युवतियां करेंगी प्रदर्शन। अनोखे स्टेप्स की प्रैक्टिस जोरों पर। जलते गरबे के साथ बच्चियां कर रही हैं रास की तैयारी। नवरात्र के तीसरे, छठे और 9वें दिन होगा प्रदर्शन। इस बार भी नवरात्र में राजकोट के गरबा में परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। राजकोट में पारंपरिक ड्रेस की जबरदस्त मांग। गरबा सीखने में जुटे बच्चे और बुजुर्ग। 5 से 60 साल तक के लोग सीख रहे हैं नए स्टेप्स। हुरियादी फेस्टिवल में उमड़ा आस्था का सैलाब। त्रिची में नगर भ्रमण पर निकले भगवान। श्रीरंगम मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने किया भगवान का दर्शन पूजन। धार्मिक अनुष्ठानों से गूंजा माहौल। भक्तों की भीड़ से श्रीरंगनाथम मंदिर खचाखच भरा। रंग बिरंगे उरियादी उत्सव में भक्तों का दिखा जोश। उत्सव के दौरान शहर की गलियों में दिखा भक्तिमय माहौल। परंपरा और आस्था का अनोखा संगम। पूरे विधि विधान के साथ निकली भगवान की डोली। सदियों से चली आ रही है परंपरा। राजौरी के जीएमसी हॉस्पिटल को मिली नई डायग्नोस्टिक सुविधाएं। लगाई गई कई हाईटेक मशीनें। मरीजों को होगी सहूलियत। रामबन में इंजीनियर टीम ने रिकॉर्ड टाइम में करोल मैत्रा रोड पर किया ब्रिज का निर्माण। बाढ़ में बह गया था पुल। दिव्यांग नितिन ने किया देश का नाम रोशन। जापान से जीता मारुबेनी पुरस्कार। बनाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अनोखी पेंटिंग। उदयपुर के कलाकार राजेश वैष्णव ने बनाई जल सांझी कला। कला के माध्यम से दी नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई। बिहार में विश्वकर्मा पूजा पर मजदूरों को सरकार की तरफ से खुशखबरी। सीएम नीतीश कुमार 16.4 लाख मजदूरों के खातों में ट्रांसफर करेंगे कुल 802 करोड़ रुपए। अरुणाचल प्रदेश के पपुमपारे के डीसी ऑफिस में भारत का पहला आरोग्य धाम वेलनेस सेंटर का उद्घाटन। यहां कर्मचारी योग, जिम और आयुष सेवाओं का उठा सकेंगे लाभ। सरकारी दफ्तर में शुरू हुआ आरोग्य धाम। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए एक मिसाल। आरोग्य धाम फिटनेस हब के उद्घाटन से स्वस्थ भारत के सपने को मिलेगा बल। कामकाजी स्थल पर वेलनेस को बढ़ावा। देश का मान बढ़ाने वाली विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पूजा रानी बोरा का भिवानी में जोरदार स्वागत। परिवार में उत्सव का माहौल। पूजा रानी बोरा के घर पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़। मेडल जीतने की खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिलाई। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें जन्मदिन पर जोरदार जश्न का माहौल। 75 किलो का केक काटा गया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन समारोह में करीब 300 लोग रहे मौजूद। यहां के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में विशाल तिरंगा भी लहराया गया। न्यूज चैनल की दुनिया में इंडिया टुडे ग्रुप की बादशाहत कायम। आज तक और इंडिया टुडे को मिला बेस्ट न्यूज चैनल का इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड। आज तक की श्वेता सिंह को सर्वश्रेष्ठ हिंदी एंकर का अवार्ड।
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में नीरज चोपड़ा आज मेंस जेवलिन थ्रो क्वालीफायर में दिखाएंगे दम। कल होगा फाइनल मुकाबला। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने एशिया का पहला महिलाओं के लिए समर्पित कैंसर सेंटर अपोलो एथेना का उद्घाटन किया। ये कदम महिला स्वास्थ्य सेवाओं में लाएगा बड़ा बदलाव।